अब बात करते हैं केंद्र की, मॉनसून सत्र की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। स्कूल कॉलेज में अक्सर आप जब क्लास खत्म हो जाती है जल्दी तो छात्र खुश होते हैं, लेकिन क्या संसद का सत्र भी जल्दी खत्म होने पर खुश हुआ जा सकता है? ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संसद का मॉनसून सेशन 8 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, जबकि संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त तक चलना था, लेकिन हंगामे की वजह से इसे निश्चित समय से 4 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। सोचिए, जो संसद देश के आम आदमी की आवाज है, जहां बैठकर आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, विमर्श होने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, वो संसद 4 दिन पहले स्थगित हो गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि माननीय सांसद 4 दिन महंगाई पर चर्चा करते, बेरोजगारी पर चर्चा करते, शिक्षा पर चर्चा करते? संभव था, ऐसा होता तो महंगाई कम करने का कोई रास्ता भी निकल सकता था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये माननीय है, जिनके कंधों पर देश चलाने की जिम्मेदारी है, जिन्हें भारत के आम आदमी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में भेजा है। लेकिन ये माननीय कैसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, आप खुद देखिए। पार्टी कोई भी हो, सत्र कोई भी हो, हर बार इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। इस बार का मॉनसून सत्र भी कुछ इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसका असर यह हुआ कि संसद के मॉनसून सत्र की कार्यवाही 4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय मुश्किल से कामकाज में 50% नंबर लाने में कामयाब हो सके। सरकार है और विपक्षी अगर कुछ हल्ला करते हैं तो उनका भी लॉस होता है, हमारा भी लॉस होता है, और सबसे ज़्यादा तो जनता की लॉस हो जाती है कि जनता जिस काम के लिए भेजी है वह काम सार्थक रूप से नहीं हो पाता है। जहां आपके चुने सांसद मर्यादाओं को तार तार करते हैं, ये सिर्फ लोकतंत्र का मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो इमारत है जहां से देश की नीति का निर्धारण होता है, जहां से देश की अर्थव्यवस्था की पॉलिसी तय होती है। लेकिन अफसोस, जिन्हें आपने देश चलाने का जिम्मा दिया है, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को तय करने में जुटे रहते हैं। इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसका सलूशन है, मैंने माननीय स्पीकर साहब से भी कहा कि रोज़ जब सरकारी बिजनेस खत्म होता है 6 बजे, तो 193 जो सामूहिक विपक्ष होता है उस विषय पर लगा दिया जाए। तो सरकार की भी बात रह जाएगी, विपक्ष की भी बात रह जाएगी और सदन भी चलेगा। इस बार के मॉनसून सत्र में कई अहम बिल थे, कई अहम योजनाएं थीं जिन पर चर्चा होनी थी, बहस होनी थी, लेकिन शायद माननीयों के लिए अपनी सियासी महत्वाकांक्षा ज्यादा अहमियत रखती है। इस बार भी जनप्रतिनिधियों की स्ट्रीट पॉलिटिक्स की वजह से कई अहम बिल पास नहीं हो सके। जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इतना महत्वपूर्ण बिल था, फैमिली कोर्ट, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जिन पर बहस होनी चाहिए थी, जिस पर विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया। अगर महंगाई पर संसद में सकारात्मक बहस होती तो हो सकता है इसका असर आपके किचन पर पड़ता, हो सकता है इसका असर बढ़ती महंगाई से कराहती जनता की जेब पर पड़ता, हो सकता है आपके बच्चों की शिक्षा पर इसका असर होता, हो सकता है नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं पर असर होता। लेकिन ये सब तब होता जब माननीयों को आपकी चिंता होती। ये सब तब होता जब संसद में कागज उड़ाने वाले सांसदों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।